प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MHA कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में लगे कबीरदास जी के पहले दूसरे दो पदों की व्याख्या कराऊंगी। ये कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं। पद की प्रथम दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी मनुष्य के अंदर ज्ञान पैदा हो जाने पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आते ही भ्रम का छप्पर उड़ जाता है और जीव को माया का पाश बांध के नहीं रख सकता। मतलब यह है बच्चों, ज्ञान होते ही मनुष्य का भ्रम समाप्त हो जाता है। वह यह समझ जाता है कि ईश्वर से रिश्ता ही सच्चा है, माया झूठी है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। दुचिते की दोह थूनी गिरानी, मोह बलीना टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। दुचिते यानी दो चित्त यानी दुविधा, क्या सही है क्या गलत है, बाली इनके दो खंबे हैं जिन पर जीवन का छप्पर टिका हुआ है। गिर गए यानी ज्ञान के होते ही मनुष्य समझ जाता है माया जाल है, ईश्वर से रिश्ता ही सच्चा है, मोह भी समाप्त हो जाता है। ये हमारा है बाला, कुछ अपना नहीं है, सब यही रहना है, ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तृष्णा माने प्यास, अधिक पाने की लालसा समाप्त हो जाती है, मनुष्य संतोषी हो जाता है। कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि जो गलत काम करवाती है वह समाप्त हो जाती है। अगली पंक्तियां बच्चों इस प्रकार हैं। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया को निक्सा, हरि की गति जब जानी। तो बच्चों कबीरदास जी कहते हैं अज्ञान और वासना का यह जीवन ज्ञान से छिन्न भिन्न हो जाता है, पर ज्ञानोदय से जीवन का नव रूप भी निर्मित हो जाता है। संतों ने ज्ञान योग की युक्ति से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर बांध दिया है। इससे वासना का जल नहीं चूता, अब यह चूने वाला छप्पर नहीं रहा। इस शरीर से कपट का कूड़ा निकल गया है, भगवान के रूप का साक्षात्कार हो गया है। बच्चों कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि ज्ञान पैदा होते ही बेकार सारे समाप्त हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार है। आंधी पीछे जो जल मूठा, प्रेम हरिजन भी भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तन शीना। बच्चों आंधी के बाद जैसे वर्षा होती है वैसे ही ज्ञान की आंधी आने पर भगवान के अनुग्रह एवं प्रेम के रस की वर्षा होती है। इससे भक्त भीग जाता है, यानी अब जीव को ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो इस पद में बच्चों कबीरदास जी के कहने का मतलब यही है कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। अब दूसरा पद इस प्रकार है। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होए बसत मति सोबे, चोर मुसे घर जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं रे मन तू जागता रहे, अगर तू मदहोश होकर सो जाएगा तो तुम्हारे अंतःकरण रूपी घर को काम क्रोध आदि चोर लूट लेंगे। 6 चक्रों की यह तुम्हारी सोने की बहुमूल्य कोठरी है, उसी में परमात्म तत्व है। ईश्वर प्रेम के यौगिक ताप से कुंडलनी जागृत करने रूपी ताली के लगते ही यही कोठरी खुल जाती है। ईश्वर प्रेम अथवा कुंडलनी के जागृत होने पर पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार सो जाते हैं, अर्थात वे अपने विषयों से विमुख हो जाते हैं और आत्मा का स्वरूप अर्थात विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जागने लगता है। उस समय व्यक्ति जरा मरण से मुक्त हो जाता है। चिंतन करते करते अंतःकरण में ही उस परम तत्व का ज्ञानोदय होता है। यह ज्ञानोदय ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता है, अर्थात किसी नई वस्तु की उपलब्धि नहीं है, अपितु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित मात्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस साधना से सारा भ्रम नष्ट हो जाता है
और मैंने राम रूपी रत्न को इस प्रकार से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ये 2 पद यहीं समाप्त।